सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि हो गया चाइना एंड यूएसए के बीच में। सिर्फ टैरिफ वार का बात नहीं करूंगा, कुछ और ही लफड़ा है भाई जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस वजह से यूएसए का हजारों करोड़ों का लॉस हो सकता है। करंटली अभी चाइना एंड यूएसए के बीच में टैरिफ वार चल रहा है, आपको पता होगा। ये चीज अभी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यूएसए ने चाइना के ऊपर 245% का टैरिफ लगा दिया है। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसी साल फरवरी में स्टार्ट हुआ था 10% से, इसके बाद बढ़ा 20, इसके बाद 54, इसके बाद 104, इसके बाद 145, इसके बाद अभी 245। उधर से चाइना भी कम नहीं है भाई, वो भी रिटेलिएट कर रहे हैं एंड अभी 125% तक का टैरिफ लगा दिए वो यूएसए के ऊपर। खैर ये सब तो होता ही रहेगा, कब रुकेगा ये पता नहीं। लेकिन इसी के चलते बहुत सारे चाइनीज सप्लायर्स बहुत सारे बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स को एक्सपोज करने लग गए हैं। चाइनीज सप्लायर्स टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट करके बता रहे हैं ना कि जितने ही बड़े बड़े ब्रांड्स है, लुई विटॉन, गुच्ची, बर्किन, ये सब अपने ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइना में बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सस्ता पड़ता है उनको, लेबर चार्ज वगैरह। लिटरली भाई एक चाइनीज सप्लायर एक्सप्लेन करते हैं ना कि एक बर्किन बैग जिसका रिटेल प्राइस यूएसए में है $34,000 जो कि 29 लाख रुपीस के अराउंड होता है, वो बनता है सिर्फ $1,400 के अराउंड में, करीब 1.2 लाख रुपीस में। सोचो 1.2 लाख रुपीस में बन रहा है, 29 लाख रुपीस में बेचा जा रहा है। ऐसे सिर्फ एक ब्रांड नहीं कर रहे बल्कि बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं। और जो एक जन अपने वीडियो में बताते हैं कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है वो अपने ज्यादा करके प्रोडक्ट्स 80-90% प्रोडक्ट्स चाइना में बनाते हैं। जब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ काम बचता है उनका ब्रांड का लोगो वगैरह लगाना, तो वो चीज वो फ्रांस में या इटली में जाके लगाते हैं ताकि वो प्रोडक्ट में लिख सके मेड इन फ्रांस या मेड इन इटली। जिससे क्या होगा, लोग खरीदेंगे। लग्जरी ब्रांड है ना, अगर वो लिख देंगे मेड इन चाइना तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि पहले से ही लोगों को मिसलीड किया गया है कि चाइना के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, सस्ते होते हैं, ये वो। ये जो अभी चाइनीज सप्लायर्स लग्जरी ब्रांड्स को एक्सपोज कर रहे हैं ना, इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक इंडियन क्रिएटर एक वीडियो पोस्ट किया ना अपने इंस्टाग्राम पर, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। यूएस चाइना की वॉर हैज बीन एन एब्सोल्यूट सिनेमा, और अभी बवाल शुरू हुआ इन मैडम की वजह से। ये व्हाइट हाउस में सेक्रेटरी, उन्होंने बोला वी ऑल शुड बॉयकॉट चाइनीज गुड्स। इसका जवाब देते हुए चाइना ने लिखा कि वो सब तो ठीक है मैम, पर आपने जो ड्रेस पहनी है दैट हैज बीन मेड इन चाइना, दैट वाज एट अ वेरी फ्रैक्शनल कॉस्ट। और इसके बाद एक पूरा ट्रेंड शुरू हो गया टिकटॉक पे, चाइनीज कंपनीज एक्सपोज करना शुरू हो गई यूएस लग्जरी गुड्स। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने एक्सपोज किया कि हर्मेस का जो बैग $40,000 में बेचा जाता है, वो बैग हर्मेस एक चाइनीज कंपनी से बनवाता है $1,000 में, बस अपना लोगो लगा के 40 टाइम्स महंगा बेचता है। लुई विटॉन से लेके गुची तक सब कुछ चाइना में फ्रैक्चरल कॉस्ट पे बन रहा है। अब दिक्कत यह है कि यूएस का ये पूरा लग्जरी मार्केट $500 बिलियन का है, और जिस तरीके से ये पूरा सब कुछ वायरल हो रहा है टिकटॉक पे, 20-20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। अगर 20% भी डेंट लगा तो यूएस को इस मार्केट के थ्रू $50 बिलियन का नुकसान होगा। किसी ने सही कहा है कि गॉड हैज मेड ह्यूमंस एंड द रेस्ट ऑफ इट हैज बीन मेड बाय चाइना। खैर हमें क्या, हमारी तो सब चीजें सही है, थैंक गॉड हम लग्जरी गुड में नहीं घुसे, क्योंकि 8 बजे हमें करना होता है माई 11 सर्कल पे आजा, माई 11 सर्कल पे आज। और बहुत सारे चाइनीज सप्लायर्स लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि आपको अगर बेस्ट क्वालिटी लग्जरी बैग्स चाहिए तो सीधा हमसे खरीदो, आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। क्रेजी सीन हो रखा है भाई सोशल मीडिया पे। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे। क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है फुकरा इंसान के बारे में। तो रिसेंटली फुकरा इंसान अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए, आई गिफ्टेड पुअर फैमिली ए न्यू हाउस। टाइटल से ही आपको पता चल गया होगा वो एक फैमिली का बहुत बड़ा मदद किए, वो एक घर बनाए उनके लिए। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिल रहा फुकरा इंसान को इस वीडियो की वजह से। बट बेबिका जो कि फुकरा इंसान के साथ बिग बॉस OTT 2 में थी, उनका कुछ और ही कहना है। वो एक कमेंट करती है, रियल हीरोज अपने अच्छे काम को कभी कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ना ही पब्लिक में पब्लिश करते हैं फॉर अटेंशन। नेवर ट्राई टू लुक सुपीरियर टू द नीडी। रियल दान धर्म इज डन दिल से, नॉट दिखावे से। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के लाइव्स को चेंज करते हैं, बट वो कभी उसको पब्लिश नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। वेल क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, द अल्टीमेट कोलैब के बारे में। लेज इंडिया का हमें एक एड देखने को मिला है जहां पे कोलैब देखने को मिलता है मेसी एंड MS धोनी का। मेसी जो कि फुटबॉल के लेजेंड है एंड MS धोनी क्रिकेट के। हालांकि दोनों एक साथ नहीं है एड में, मेसी अपने जगह से शूट किया एंड MS धोनी इंडिया से। कुछ इस तरीके का था कोलैब जो कि अभी आप देख सकते होंगे स्क्रीन पर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही ट्रेजिक न्यूज के बारे में। तो ना नेपाल की एक वुमेन अपने फैमिली के साथ आई थी घूमने उत्तराखंड। वो अच्छे से अपने फैमिली के साथ घूम घाम रही थी, बट जब वो भगीरथी नदी में गई नहाने तो नदी उनको बहा के ले जाता है। उनका बॉडी बता दूं अभी तक नहीं मिला है। जब वो नदी में उतरी ना, उससे पहले वो अपनी बेटी को फोन दी थी रिकॉर्ड करने के लिए। बेसिकली वो रील शूट कर रही थी, बट सडनली वो पानी में स्लिप हो जाती है एंड वो वहां से निकल नहीं पाती। बेटी जो रिकॉर्ड कर रही थी वो चिल्लाती भी है कि मम्मी करके, बट वो वहां से निकल नहीं पाई। इसके बाद नदी बहा के उनको ले जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि नितेश सोनी के बारे में। जिनको नहीं पता बता दूं, ये काफी पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। रिसेंटली इनको एक क्रिएटर ने एक्सपोज कर दिया था ना कि कैसे ये इंस्टाग्राम पर
पर लड़कियों के साथ बात करते हैं, क्या क्या बात करते हैं। और जो सत्तू खाने को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ था वो भी इनसे ही स्टार्ट हुआ था, इन्होंने ही कहा था ना। और जो इनके अगेंस्ट में इनको एक्सपोज करते हुए बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, जिस वजह से इनको बहुत ज्यादा हेट मिलता रहता है। तो होता क्या है, कल वो एक स्टोरी पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए ना, वो रो गए ना ये कहते हुए कि मैं लोगों को अच्छा सोचता हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करते हैं, हेट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ वो क्या कहे, आप देखिए। पता है, आज तक ना कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने यार, कभी भी किसी को गलत नहीं कहा, कभी किसी को गाली गलौज नहीं किया, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया, हमेशा अच्छा सिखाने की ट्राई की, चाहे जितना अच्छा सिखा पाओ। पर पता ही नहीं क्या हो गया यार, सब खिलाफ हो रहे हैं बिना बात के, हर कोई लड़ाई करता फिर रहा है, छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, सब कोई पीछे पड़ा है, किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आगे बढ़ता हुआ। हमें मुझे नहीं समझ आ रहा लाइफ में चल क्या रहा है। सबको चाहिए सट्टा जुआ बेचूं, सबको चाहिए प्रमोशन करूं, गाली गलौज करूं, कंट्रोवर्सी करूं, वो मैं नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, ये दुनिया सिर्फ मतलब की होती है ना, साथ कोई नहीं खड़ता, अपना भी साथ नहीं खड़ता, बाकी तो बहुत दूर की बात, अपना भी सिर्फ मतलब के लिए साथ खड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट डॉक्टर के बारे में, जिन्होंने भाई एक 5 साल के बच्चे को, जिसको सर्दी जुकाम हो रखा था, उसको सिगरेट फूकने के लिए कहा। डॉक्टर ने वो बच्चे के पेरेंट्स को कहा ना कि सिगरेट अगर वो फूकेगा तो सर्दी जुकाम से थोड़ा सा इसको छुटकारा मिलेगा। बेसिकली हुआ क्या था कि पेरेंट्स ने वो बच्चे को पहले भी उस डॉक्टर के वहां ले गए थे सर्दी जुकाम के मामले में, एंड उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा था कि इसको सिगरेट फूकने दो करके। बट बाद में फिर पेरेंट्स आते डॉक्टर के पास एंड कहते हैं कि हम बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, वहां सिगरेट अवेलेबल नहीं है। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास एक सिगरेट है, एंड वो फूकने देते हैं बच्चे को, वो खुद जलाते हैं लाइटर से। एलिजेडली वो डॉक्टर ने एक सिगरेट का 100 रुपए चार्ज किया। वेल इस मामले में बता दूं, वो डॉक्टर को ट्रांसफर कर दिया गया एंड उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर इस मामले के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे, इस तरीके के इंसिडेंट को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट में। हमने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिया टू प्रिवेंट सच ऑकरेंसेस इन फ्यूचर। और जो बताया कि इस मामले में डिटेल्ड रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां पे वो इंडियन बेगर्स का डार्क रियलिटी को एक्सपोज किए। यस, कि कैसे बेगिंग माफिया ऑपरेट होता है इंडिया में, कैसे बच्चों को फोर्स किया जाता है बेगिंग करने के लिए। एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है ये, जो कुछ माफिया चलाते हैं। और जो एक बेगर एवरेज कितना कमाता होगा दिन में, ये सब वो एक्सप्लेन किए। काफी लंबा वीडियो है वो, मैं छोटा सा क्लिप आपको दिखा देता हूँ। पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बेगिंग माफिया भीख मांगने को एक बिजनेस की तरह चलाता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे करना और भिखारियों पर कंट्रोल बनाए रखना अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर टेरिटोरियल कंट्रोल भी देखने को मिलता है। जो गैंग्स होते हैं वो अपना अलग अलग एरिया बांट लेते हैं, और गैंग्स ये भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे कौन से एरियाज में मिलेंगे। मंदिर के पास, मस्जिद के पास, ट्रेन स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, जहां जहां ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। इन गैंग्स को यह भी पता होता है कौन से एरियाज में कौन से भिखारी भीख मांग रहे हैं, और अगर कोई भिखारी इंडिपेंडेंटली भीख मांगना चाहता है बिना इस गैंग का हिस्सा बने, तो उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इन गैंग्स को बहुत सारी चीजें पता हैं जो एक इंडिपेंडेंट भिखारी को ना पता। ये गैंग्स के लीडर्स आपस में बातचीत करके अलग अलग इवेंट्स और फेस्टिवल्स की भी प्लानिंग करते हैं। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हर गैंग बड़े ही क्रूर और डीह्यूमनाइजिंग तरीके से बिहेव करे भिखारियों के साथ। चेन्नई में एक बुजुर्ग भिखारी ने बताया कि उनके ग्रुप का लीडर हर शाम सबकी कमाई को इकट्ठा करके इन्हें सभी मेंबर्स में बराबर बांट देता था और अपना शेयर अलग से रख लेता था, और इस शेयर के बदले ये लीडर प्लानिंग करते थे कि क्या और कैसे करना है। ये भिखारियों को एक शहर में हो रहे अलग अलग रिलीजियस फेस्टिवल्स और फंक्शंस के बारे में टिप देते थे। उन्हें बताया जाता था कि वो वहां कैसे पहुंच सकते हैं, जैसे कि कोई शहर में किसी की शादी हो रही है या किसी का कोई और फंक्शन होने वाला है। ये पूरा गेम एक ऐसे लेवल पर खेला जा रहा है जो एक आम इंसान के लिए इमेजिन करना मुश्किल है। ये लगातार अपनी टैक्टिक्स को फाइन ट्यून करते रहते हैं। चेन्नई में एक केस देखा गया जहां पर महिलाओं को मंदिरों के सामने हिंदू सैफरन रोब्स पहनकर भेजा जाता था, और उन्हीं महिलाओं को बाद में कॉस्ट्यूम स्विच कराकर मुस्लिम बुर्का पहनाकर मस्जिदों के सामने भीख मांगने के लिए भेजा जाता। जो भी हिंदूज और मुस्लिम्स मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, उनके खुले दिल का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर भिखारियों की अपीयरेंस ही बदल दी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समय रायना के बारे में। तो क्या समय रायना आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी अपना कमबैक करने वाले बहुत जल्द? होता क्या है, कल बियर बाइसेप्स अपने इंस्टाग्राम पर Q&A कर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा तुम समय रायना के टच में हो, तो उसका बियर बाइसेप्स कहे समय विल बी बैक। हम सारे लोग बहुत करीब हुए आफ्टर द इवेंट्स, स्टैंड विद ईच अदर इन गुड टाइम्स एज वेल एज इन बैड टाइम्स। माय ब्रदर इज ऑलरेडी अ मीडिया लेजेंड, गॉड इज वाचिंग ओवर ऑल ऑफ अस। जस्ट वांट टू से लव यू आशीष संसलानी, अपूर्वा मुखीजा
एज वेल। पिक्चर अभी बाकी है। और जो किसी ने उनसे पूछा ये सब जो हुआ तुम्हारे साथ रिसेंटली उसमें तुमने क्या खोया एंड वापस पाने का क्या प्लान है, तो उसका वो कहे मैंने हेल्थ, मनी, अपॉर्चुनिटी, रेप्यूट, मेंटल हेल्थ, पीस, पेरेंट्स कॉन्टेंटमेंट एंड बहुत कुछ खोया। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड टफनेस मैंने गेन किया। विल स्लोली वर्क टुवर्ड्स गेटिंग बैक एवरीथिंग दैट्स लॉस्ट। लेट द वर्क स्पीक। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बेंगलुरु एयरपोर्ट के एक वायरल वीडियो के बारे में जिसे देखकर बहुत सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पे हमें दिखता है जो एयरपोर्ट का स्क्रीन है जहाँ पे हम देखते हैं ना कि फ्लाइट इतने बजे आएगा, इस गेट नंबर पर आएगा, उसमें ना सिर्फ कन्नड़ एंड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी नहीं है। साउथ के मैक्सिमम स्टेट्स में आपको पता होगा हिंदी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट होता रहता है एंड अभी यहाँ तो एयरपोर्ट से ही हिंदी को हटा दिया गया है, इसलिए बहुत सारे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई डोंट नो क्या सीन है, ग्लिच की वजह से हुआ या फिर एक्चुअल में उन्होंने हटाया है, वो तो वही बता पाएगा जो आज बेंगलुरु एयरपोर्ट में था। कोई बेंगलुरु एयरपोर्ट आज गया होगा तो उनको पता होगा क्या हिंदी में लिखा हुआ था वहां पे स्क्रीन में या नहीं था, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं इब्राहिम अली खान के बारे में। आपको पता होगा ये सैफ अली खान के बेटे हैं। क्या इब्राहिम अली खान डेट कर रहे पलक तिवारी के साथ, क्योंकि दोनों को ना मल्टीपल टाइम स्पॉट किए हैं पापाराजी, जिस वजह से लोग स्पेकुलेट करने लग गए थे ना कि दोनों डेट कर रहे करके। तो इसी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो कहे वो मेरी अच्छी दोस्त है एंड यस वो स्वीट है, इतना ही। बेसिकली सेइंग कि दोनों डेट नहीं कर रहे, अच्छे दोस्त है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी का एक पॉडकास्ट आ रहा है खान सर के साथ। वो अपने इंस्टाग्राम पर उसी पॉडकास्ट के कुछ क्लिप शेयर किए थे ना जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा हंस रहे हैं। वो खान सर को नहीं दिखाते, वो बताते कि गेस करो कौन है, लेकिन खान सर का आवाज से ही पता चल गया कि वो खान सर है। मैं दिखा देता हूँ वो वीडियो, आप देखिए। आधा ही बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उसको मार दिया। कितना बेशर्मी का बात है यहाँ पे, सारा बवाल खत्म। पाकिस्तान वाले वो सब इंटरनेट पे अमेरिका ने कहा कि चोटा तुमको हम नहीं देंगे। जो पॉडकास्ट आने वाला है खान सर के साथ वो शायद से बहुत ही ज्यादा फनी होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा राज शमानी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं ना, उसी वीडियो के नीचे वो कमेंट पिन किए थे। मैं आज तक अपने किसी भी पॉडकास्ट में इतना ज्यादा कभी नहीं हंसा हूं। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।